साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है। हुकूमत ने 20 अरब के रमजान पैकेज का इजरा कर दिया। 2 करोड़ अफराद को फायदा होगा। डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि रमजान के पहले अशरे में 40 लाख खानदानों को 20 अरब रुपए दिए जाएंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब थी। इस साल 20 अरब रुपए रखी गई है। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में रकम तकसीम की जाएगी। ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब से कबल ऐवान सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांगी। सदर अपने खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। हालिया बरसों में दहशतगर्दी की वजूहात सब जानते हैं। नासूर को ख़त्म करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खट्टा के शोहदा की नमाज जनाजा अदा। मजहबी समाजी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मौलाना हामिदुल हक शहीद अपने वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक। धमाके का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। फिंगरप्रिंट्स के जरिए हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा की मदद हासिल। नमूने इरसाल। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुकम्मल। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी। माहौलियाती असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान को $1.5 अरब मिल सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, कारखानों, फैक्ट्रीज पर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के शुरू होने से कबल माहौलियाती स्टडी लाजमी करार दी जाएगी। तरक्याती प्रोजेक्ट की ग्रीन बजटिंग लाजमी की जाएगी। सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों को भी ग्रीन बजटिंग पर आगाही। हुकाम के मुताबिक कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में नहीं किया जाएगा। मुझे इमरान फारूक की तरह जान से मारने की धमकी दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इंकशाफ। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुस्तफ़ा आमिर के सही तरीके से हैंडल कर लिया तो बड़ी बात होगी। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को खत लिखूंगा और बच्चों और टीचर्स का टेस्ट करवाएं। बाज़ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में टीचर्स भी नशा करते हैं। मेरे पास एग्जेक्टिव पावर नहीं, इख्तियारात होते तो देखता कैसे ये डंपर लोगों को कुचलते हैं। गवर्नर सिंध का डंपर से जाँ बहक तमाम अफराद के अहले खानों को प्लॉट देने का ऐलान। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश। महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार। मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई। तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट मांग ली। दीगर तफसीलात भी जमा कराने की हिदायत। दरियाए सिंध पर केनाल्स नहीं बनने देंगे। कालाबाग डैम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं बनने दिया। सूबों को खुद मुख्तारी दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, हम फॉर्म 47 नहीं फॉर्म 45 वाले हैं। पीपल्स पार्टी हर इंतखाबात में पहले से ज्यादा सीटें लेती है। चूं चूं का मुरब्बा हर इलेक्शन के बाद गायब हो जाता है। आइंदा इंतखाबात में वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का उसूली फैसला। पंजाब की हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक।
वजीर आला मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। कहा जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी से देही खवातीन का एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान में आज पहली तरावी, कल पहला रोज़ा होगा। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी के इंतजामात मुकम्मल। मसाजिद और दीगर मकामात पर नमाज तरावी के खुसूसी इज्तिमात होंगे। 5 रोज़ा, 6 रोज़ा, 10 रोज़ा, 15, 21, 25 और 27 रोज़ा नमाज तरावी का भी एहतमाम किया जाएगा। ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। इस बार सजाएं रमजान अल कबीर हमारे साथ न्यूज़ 1 पर। रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर। रहमतों बरकतों के महीने रमजानुल मुबारक की आमद। हर साल की तरह हम साल भी न्यूज़ 1 ला रहा है अपने नाजरीन के लिए खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमजान अल कबीर। शाम 4 बजे से इफ्तार तक रोजाना खुसूसी ट्रांसमिशन में उलमाए कराम रमजान की फजीलत बयान करेंगे। लाहौर में माजूर रक्षा ड्राइवर पर ट्रैफिक वार्डन का बदतरीन तशद्दुद, हुकाम का नोटिस। वीडियो वायरल होने पर ट्रैफिक वार्डन को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात का हुक्म। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। मोहसिन नकवी की सकलैन मुश्ताक को कोचिंग के ओहदे की पेशकश। सकलैन मुश्ताक ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पेशकश कबूल कर ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर के दरमियान मुलाकात में तलखी। ट्रंप ने रूस के खिलाफ बात करने पर सदर जेलेंस्की को झिड़क दिया। कहा तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा ना खेलो, दुनिया को तबाही में धकेलने की कोशिश में हो। हमें न बताओ कि अमेरिका के लिए बेहतर क्या चीज़ है। नायब सदर जेडी वेंस ने यूक्रेनी सदर को कहा तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं किया। ट्रंप इंतजामिया ने बाकी मसरूफियात तर्क करके जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से रवाना कर दिया। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहा अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। कराची में महक मकबूल ने शतरंज की बाजी जीत ली। महक मकबूल ने वजीर आला को 15 चालों में शिकस्त दी। वजीर आला सिंध महक मकबूल की चालों को ना समझ सके। और बूम बूम शाहिद आफरीदी 47 बरस के हो गए। वनडे क्रिकेट में 18 साल तक तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड शाहिद आफरीदी ने 1996 में बतौर लेग स्पिनर क्रिकेट में डेब्यू किया। दूसरे ही मैच में 37 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी बनाई।